अताविस्म यहाँ अपने मूल चरित्र को सुरक्षित करने का उद्देश्य। बाइबल में जिस पहली पीढ़ी का वर्णन है वह 900 साल तक रही। The Lord God appeared unto him among the oaks of Mamre as he sat at the entrance to his tent in the heat of day। इस अध्याय में अब्राहम की बात कर रहा है। उस अब्राहम ने ऊपर देखा और 3 पुरुष उसके पास खड़े दिखे। जब उसने उन्हें देखा वह उनकी तरफ दौड़ा और उनके सामने भूमि पर गिर पड़ा। और उसने कहा, मालिक और स्वामी, अगर मुझे आपकी आंखों में कृपा दिखी है, मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने सेवक से दूर न जाए। अब्राहम 3 पुरुषों को रहने के लिए आमंत्रित कर रहा है। उन्हें एक पुरुष और फिर अगले ही पल लॉर्ड गॉड कह रहा है। वह उनसे बात करता है और हर बार इसे ही द लॉर्ड गॉड कह रहा है, जो उत्तर देता है। अब रोम के कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट इसे अपने मत के विपरीत पाते, जैसा बहुत से धर्मों में होता है, क्योंकि वह बताते हैं कि कोई ईश्वर के चेहरे की कल्पना नहीं कर सकता, कोई उसे देखेगा तो अंधा हो जाएगा। एक अर्थ में वे प्रकाश हैं, क्योंकि सृजनकर्ता शुद्ध आत्मा होने के कारण उनका कोई चेहरा नहीं है। अब्राहम लॉर्ड गॉड से बात करता है जैसे कि वह पृथ्वी पर किसी श्रेष्ठ मालिक से कर रहा हो, और लॉर्ड गॉड उसका उत्तर देते हैं। और उनके साथ 2 अन्य पुरुष हैं। देवदूतों का वर्णन नहीं करता। क्या यह विचित्र नहीं है कि ईश्वर पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आते हैं, देवदूतों के साथ नहीं बल्कि मनुष्यों के साथ? वास्तव में यहाँ और कई स्थानों पर बाइबल में किसी भी विश्वास रखने वाले व्यक्ति के लिए यह देखना सरल है कि गॉड ने कभी भी किसी मनुष्य से बात नहीं की है। वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि सूक्ष्म शरीर उसके प्रति प्रेरित होते हैं, ईश्वर नहीं, जो उनके प्रति झुकाव रखते हैं। वह किसी नदी के उल्टे बहने जैसा है। आपने कभी एक नदी को सागर से पहाड़ की तरफ बहते नहीं देखा होगा, देखा है क्या? बाइबल में एक अंश अभी जिसका वर्णन किया, उसके 2 पृष्ठ आगे का बहुत ही दिलचस्प है। अध्याय 19 वर्ष। एक उदास स्माइली 2 देवदूत सोडोम में पहुंचे और लॉट सोडोम के प्रवेशद्वार पर बैठा था। जब लॉट ने उन्हें देखा, वह उठा और उनके सामने की भूमि को चूमा। फिर वह उन्हें अपने घर ले जाता है। और फिर अचानक 5वीं वर्ष में उन्होंने लॉट को बुलाया और उससे कहा, वे पुरुष कहाँ हैं जिन्होंने तुम्हारे घर में प्रवेश किया था? अब उन्हें पुरुष कह रहा है।